देखिए, संभल में नाबालिग को अपहरण करने के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। नाबालिग को अपहरण करने के मामले पर अब एक बड़ी अपडेट आई है, जहां एक परिवार के 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। नाबालिग को अपहरण करने के मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हां, एक ही परिवार के 4 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पिता ने पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कराया है और एक ही परिवार के 4 लोगों पर नाबालिग के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। थाना हयात नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां नाबालिग के अपहरण के मामले को लेकर नाबालिग के पिता ने एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। तो एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ नाबालिग के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल अपहरण करने के मामले पर जो पीड़ित पिता है, उसने एक परिवार के ही 4 लोगों पर बच्ची के अपहरण का केस दर्ज कराया है और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। थाना हयात नगर का ये पूरा मामला है। तो ये पूरा मामला संभल का है, जहां नाबालिग को अपहरण करने के मामले पर पीड़ित पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में एक ही परिवार के 4 लोगों पर यह केस दर्ज कराया है और पीड़ित के पिता ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर यह केस दर्ज कराया है। मुबारक अली इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए मुबारक, संभल में नाबालिग के अपहरण के मामले में पिता ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जी मुबारक। तो मुबारक से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो नाबालिग को अपहरण करने के मामले में जो पीड़ित पिता है, उसने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और ये चारों ही लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए गए हैं। तो लखनऊ में पीसीएस ज्योति मौर्य की लोकायुक्त में शिकायत पीसीएस ज्योति मौर्य की लोकायुक्त में शिकायत की गई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शिकायत की है। तो पूर्व आईपीएस ने ज्योति मौर्य की शिकायत की है। घूसखोरी की वायरल लिस्ट को लेकर ये शिकायत की गई है। तो ज्योति मौर्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के एक घर में लगी भीषण आग। रावतपुर थाना क्षेत्र के एक घर में भीषण आग लगने की ये तस्वीरें भी अब सामने आई है। दूसरी मंजिल पर बने कमरे में भीषण आग लग गई है। खबर कानपुर से है, जहां दूसरी मंजिल पर बने कमरे में भीषण आग लगने की ये तस्वीरें हैं और आग लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं और आग बुझाने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही हैं। तो लगातार आग बुझाने का प्रयास दमकल कर्मियों द्वारा किया गया है। शॉर्ट सर्किट बताई गई आग लगने की वजह। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है, वजह बताई गई है। दमकल की 2 गाड़ियां ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। रावतपुर थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां एक घर में भीषण आग लग गई है। तो संभल में बेरोजगार लड़कियों को बनाया ठगी का शिकार। बेरोजगार लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया गया है और ये पूरा मामला संभल का है, जहां नौकरी का झांसा देकर 6000 कैंडिडेट्स के हिसाब से ठगी की गई है। तो बेरोजगार लड़कियों के साथ ठगी का ये मामला संभल से है, जहां ग्रामीण देहात की लड़कियों को ठगों के गिरोह ने निशाना भी बना लिया है। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर यह ठगी का पूरा अड्डा चल रहा था और पुलिस को उस पूरे मामले की सूचना तक नहीं मिली। पुलिस को उस पूरे मामले की भनक तक नहीं लगी, जबकि ठगी की शिकार लड़कियों के पहुंचने से पहले ठग ऑफिस बंद करते हुए फरार भी हो गए। वही पीड़ित लड़कियों के बीच हड़कंप भी मच गया है। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है। मामले की जांच पड़ताल में भी अब पुलिस जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र के कस्बा का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां नाबालिग लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया गया है। जी हां, खबर संभल से है, जहां बेरोजगार लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया गया। मुबारक अली इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मुबारक, देखिए बेरोजगार लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया जाता है और तकरीबन 6000 कैंडिडेट के हिसाब से ये ठगी की गई है। किस तरीके से इस पूरा ठग का कारोबार अभी तक चलता रहा है?
आपको बता दूं, जनपद संभल के कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और किलोमीटर की दूरी पर एक ऑफिस चलता था। वहाँ पे नौकरी के बहाने से हमसे लड़कियों के लिए नौकरी देने की बात कही गई थी। और दूसरी तरफ करीबन 9 लाख की ठगी करी गई है और लड़कियों ने मिलकर शिकायत दर्ज कराई है कोतवाली में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस इसमें जांच में जुटी है। देखिए, जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके मुताबिक इस गिरोह के कितने सदस्य थे जो सक्रियता से लड़कियों को ठगी का शिकार बना रहे थे? तो पीड़ित लड़कियां जो आरोप लगा रही हैं, तो एक उसमें एक लेडीज थी और एक जेंट्स था, और 2 लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है और वो ताला लगाकर और गिरफ्तार बाहर हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मुबारक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से यूपी दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से यूपी दौरे पर आ रहे हैं, जहां आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे मोहन भागवत। तो आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे मोहन भागवत और 19 जुलाई को गाजीपुर में हथियाराम मठ भी जाएंगे। तो कल गाजीपुर के हथियाराम मठ जाएंगे आरएसएस प्रमुख। सिद्धिदात्री मां वृद्धिका का दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे मोहन भागवत। 20 जुलाई को मिर्जापुर भी जाएंगे मोहन भागवत। तो आज से मोहन भागवत का यूपी दौरा है। विंध्याचल में दिवराहा हंस बाबा आश्रम जाकर दर्शन पूजन और आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। 21 जुलाई को काशी में धनधानेश्वर महादेव शाखा भी जाएंगे और 22 जुलाई को काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करते हुए दिखाई देंगे मोहन भागवत। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से यूपी दौरा है, जहां दौरे के पहले दिन सबसे पहले वो वाराणसी पहुंचेंगे, जिसके बाद मिर्जापुर और विंध्याचल। ट्रक सवार दबंगों ने कार चालक से की मारपीट। ट्रक सवार दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां कार चालक को जमकर पीटा गया है। शोर मचाने पर कार की चाबी और नकदी लेकर ट्रक सवार फरार हो गए हैं। तो ड्राइवर के शोर मचाने पर कार की चाबी और नकदी लेकर दबंग ट्रक सवार फरार हो गए हैं। ट्रक सवार दबंगों ने कार में भी जमकर तोड़फोड़ की है। पनकी थाना क्षेत्र के पड़ाव की ये पूरी घटना बताई गई है, जहां ट्रक चालकों की दबंगई देखने को मिली है। साथ ही ट्रक सवार दबंगों ने कार चालक को इस दौरान जमकर पीटा। कार की चाबी और नकदी लेकर फरार हो गए। साथ ही कार में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। शोर मचाने पर कार की चाबी और नकदी लेकर ट्रक सवार दबंग फरार हो गए। तो लखनऊ में आईपीएस अधिकारी पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। आईपीएस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। युवती ने लगाया आईपीएस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप। तो आईपीएस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप एक युवती ने लगाया है। युवती के आरोप के बाद लोगों से हुई आईपीएस की नोकझोंक। तो आईपीएस की नोकझोंक भी हुई है। ये आरोप लगने के बाद प्रमोद जी आईपीएस आए दिन करते रहते हैं परेशान। वहीं आईपीएस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। कलीम इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, एक युवती ने आईपीएस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आखिर ये आईपीएस अधिकारी कहां तैनात थे? पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक युवती ने एक ट्रेन जो प्रमोटेड आईपीएस हैं उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि उसके द्वारा साफ कहा गया है कि ये जो आईपीएस अधिकारी हैं ये लगातार पीछा करते हैं, उसको परेशान करते हैं। और इसी मामले को लेकर के जिस तरीके से उसने विरोध किया था, तो उस दौरान जो लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने विरोध जताया, जिस पर काफी नोकझोंक हुई थी। जैसे ही इस मामले की जानकारी लगी, जो मौके पर पुलिस है, स्थानीय पुलिस, वो मौके पर पहुंची और उसने जब देखा आईपीएस अधिकारी को, तो वो हाँ, ये जरूर कहा गया कि उस युवती को समझाया बुझाया गया और इस मामले को लेकर पूरी तरीके से दबा दिया गया। फिलहाल इस मामले में युवती की तरफ से किसी तरह की कोई भी शिकायती तहरीर नहीं दी गई, जिसके बाद कोई मामला दर्ज हो। और ये जो आईपीएस अधिकारी हैं, फिलहाल इस मामले में जब अधिकारियों से बात की गई, तो अधिकारियों ने इस मामले में किसी तरह की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है, क्योंकि ये एक आईपीएस अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस मामले को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। फिलहाल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लखनऊ के बंथरा के नूरदी खेड़ा में चैन लूट का प्रयास किया गया। बंथरा के नूरदी खेड़ा में चैन की लूटपाट का प्रयास किया गया है। डिप्टी एसपी की
बुजुर्ग मां से चैन लूट का प्रयास किया गया है। मॉर्निंग वॉक के दौरान दो बदमाशों ने लूट की कोशिश की और ये खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां शोर मचाने पर भीड़ देखकर असलहा लेकर फरार हो गए हैं सभी लुटेरे। बंतरा के नूरदी खेड़ा में चेन लूट का प्रयास किया गया है। डिप्टी एसपी की बुजुर्ग मां से चेन लूट का प्रयास किया गया है। तो डिप्टी एसपी की बुजुर्ग मां से चेन लूट का प्रयास मॉर्निंग वॉक के दौरान किया गया, जहां दो बदमाशों ने लूट की कोशिश की है। तो कानपुर में स्कूल जा रहे भाई बहन को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। स्कूल जा रहे भाई बहन को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। खबर कानपुर से है, जहां हादसे में भाई बहन की मौत की भी खबर है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में भी जुट गई है। वहीं दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बिजनू थाना के संभुआ पुल का ये पूरा मामला बताया गया, जहां तेज रफ्तार का कहर ऐसा देखने को मिला कि दो भाई बहन की मौत हो गई है। स्कूल जा रहे भाई बहन को ट्रक ने रौंद दिया और ये जो टक्कर है वो इतनी भीषण थी कि इस सड़क हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। माफिया मुख्तार पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। माफिया मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनेंगे पीएम आवास। तो जहां अतीक अहमद की कब्जा की हुई जमीन पर प्रयागराज में लोगों को आवास दिए गए हैं, तो आप परिवार की जमीन पर भी एलडीए पीएम आवास बनाएगा। डालीबाग में तकरीबन 2321.54 वर्ग जो जमीन है उसे चिन्हित किया गया है। 7 जुलाई को एलडीओ उपाध्यक्ष ने डीएम को पत्र भी लिखा था, तो जमीन को निःशुल्क उपलब्ध कराने की भी मांग की गई थी। तिलक मार्ग बटलरगंज एक्सटेंशन पर बना था ये बंगला। तो देखिए, माफिया मुख्तार की जमीन पर अब आवास बनेंगे। तो वही दूसरी तरफ रईस के निशानदेही पर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ किया ज्वाइंट ऑपरेशन, जहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो रईस के निशानदेही पर यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनको गिरफ्तार करते हुए तमाम तरीके के सवाल जवाब भी किए जाएंगे। और यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया है। अलीगढ़ में परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम किया है। तो परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम किया है। थाना रुरावर स्थित निवरी चौराहे पर यह जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने शाहजमाल चौकी इंचार्ज पर लगाया था आरोप। तो महिलाओं ने शाहजमाल चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाया था, जिसके बाद अब परिजनों ने शव को सड़क पर रखते हुए जोरदार हंगामा किया है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। तो परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस लगातार परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। थाना रुरावर स्थित निवरी चौराहे पर परिजनों ने शव को रखते हुए हंगामा किया, जिसके बाद जो सड़क है वो भी जाम कर दी गई है। महिलाओं ने शाहजमाल चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखते हुए सड़क को जाम करते हुए प्रदर्शन भी किया है। सड़क खोदने से पहले देनी होगी पुलिस को सूचना। तो अब सड़क खोदने से पहले लखनऊ में पुलिस को सूचना देनी होगी। बिना पुलिस को सूचना दिए पीडब्ल्यूडी लगातार सड़कों को खोद रहा है। अब इसके मद्देनजर एक्शन लिया जा रहा है कि सड़कें खोदने से जाम की स्थिति पैदा हो रही है और अब सड़कों को खोदने से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग को पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। जेसीबी एलओ ने पीडब्ल्यूडी के विशेष सचिव को पत्र भी लिखा है। बारिश से शहर की सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो गईं। तो सड़क खोदने से पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। सड़क खोदने से पहले पुलिस को सूचना देनी होगी, क्योंकि बिना पुलिस को सूचना दिए पीडब्ल्यूडी लगातार सड़कों को खोदने का काम कर रहा था, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही थी, जलभराव की स्थिति पैदा हो रही थी। ऐसे में अभी आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी एरिया
कि सड़क को खोदने से पहले पुलिस को सूचित करना होगा। तो यूपी में हो रही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा, यूपी में धड़ाधड़ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हो रही हैं। कई नियुक्तियों के लिए अधीनस्थ आयोग लगातार अब पद निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। परीक्षाओं के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी लगातार की जा रही है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों का भी पत्र सत्यापन हो रहा है। तो लगातार अब यूपी में नौकरी की बौछार दी जा रही है। युवाओं को 27 जुलाई को पदों का होगा प्रमाण पत्र सत्यापन। सत्ताईस अगस्त को होगी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा। तो 27 अगस्त को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा भी होनी है। तो यूपी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगातार परीक्षाएं देखने को मिल रही हैं। तो लखनऊ में 3 मासूम बच्चों पर चढ़ाई कार, 3 मासूम बच्चों पर कार चढ़ाने की ये तस्वीरें भी अब सामने आई है। जी हाँ, रफ्तार का कहर ऐसा देखने को मिला कि आरोपी ने तीनों बच्चों की हत्या की कोशिश की है और ये हत्या इरादतन करने की कोशिश की गई है। पिता से रंजिश में बच्चों की हत्या का भी ये प्रयास किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। तो पिता की रंजिश में 3 बच्चों की हत्या का प्रयास किया गया, जहां तीनों ही बच्चों पर कार को चढ़ाने की कोशिश करता हुआ कार सवार नजर आया। कार की टक्कर से फिलहाल तीनों बच्चों की स्थिति गंभीर बताई गई है। पीड़ित पिता वीरेंद्र ने आरोपी पर FIR भी दर्ज कराई है और अब इस पूरे मामले की जो CCTV फुटेज है वो भी अब सामने आ चुकी है। पीड़ित पिता ने फिलहाल इस पूरे मामले पर केस दर्ज करा दिया है। पुलिस ने आरोपी गोविंद को गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस ने आरोपी कार के मालिक गोविंद को गिरफ्तार किया है। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के काजी खेड़ा गांव की ये पूरी घटना है। नर्सिंग कॉलेजों ने शासन को नहीं दिया जवाब। नर्सिंग कॉलेजों ने शासन को जवाब नहीं दिया है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी स्टेट फैकल्टी ने 66 नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के बावजूद भी कॉलेज की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। 229 छात्रों को नियम के विरुद्ध BSCC नर्सिंग में दाखिल दिया गया था। छात्रों को नहीं दी गई थी परीक्षा में बैठने की अनुमति। अब तक 50 से ज्यादा कॉलेज ने नहीं दिया है जवाब। तो जवाब मांगने के बावजूद भी अभी तक नर्सिंग कॉलेजों ने शासन को जवाब नहीं दिया है। शासन ने अंतिम नोटिस भी जारी किया था, जिसके बावजूद यूपी स्टेट फैकल्टी ने 66 नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस भेजा था और इन कॉलेज ने अभी तक कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। छात्रों को नहीं दी गई थी परीक्षा में बैठने की अनुमति। तो ये बड़ी और अहम खबर है कि आखिरी नोटिस दिए जाने के बावजूद भी कॉलेज की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। दरअसल अब तक 50 से ज्यादा कॉलेज ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया है। नर्सिंग कॉलेजों ने शासन को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यूपी स्टेट फैकल्टी ने 66 नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस भेजा था। 66 नर्सिंग कॉलेज को नोटिस भी दिया गया था। 229 छात्रों को नियम के विरुद्ध BSCC नर्सिंग में दाखिला उनका किया गया था। छात्रों को नहीं दी गई थी परीक्षा में बैठने की अनुमति और छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी गई थी, जिसके बाद से शासन की तरफ से कॉलेज को नोटिस भेजा गया था। लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी जो कॉलेज है उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, यूपी स्टेट फैकल्टी ने तकरीबन 66 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस दिए जाने के बावजूद भी आखिर क्या वजह रही जो कॉलेज ने अपना जवाब शासन को नहीं भेजा? बता दें कि यूपी में नियमों के विरुद्ध दाखिला लेने वाले नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई बीते दिन की गई थी, जिसमें तमाम पत्र के माध्यम से जवाब मांगा गया था। अगर बात की जाए तो कॉलेजों का कहीं ना कहीं लापरवाही का एक मंजर देखने को मिला है। 229 छात्रों को परीक्षा में न बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस मामले को लेकर अगर देखें तो नियमों को अनदेखी
करके और बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेने वाले 66 कॉलेज को नोटिस जारी किया गया था। इनको कहीं ना कहीं जवाब देना था, मगर ये जवाबों से बचते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर आए दिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन कॉलेजों पर कार्रवाई भी शासन करे। अगर बात की जाए तो 24 जुलाई 2022 को हाई कमान नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन हुआ था, जिसमें 26,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। अगर बात करें तो 24 राजकीय नर्सिंग कॉलेज में 13,000 सीटों पर दाखिला दिया गया था। और अब बात करें तो नियमों के विरुद्ध कहीं ना कहीं 50 कॉलेजों ने इसका जो नोटिस आई थी इसका जवाब नहीं दिया है और धांधली मिलने पर छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। देखो बात ये होगी कि शासन का इस मामले पर क्या रुख रहता है और इन 50 से ज्यादा जो कॉलेजेस हैं इसके ऊपर कार्रवाइयां होती है या नहीं होती है और छात्रों को किस तरह से उनके भविष्य कहीं ना कहीं जो अंधकार में गया है उनके साथ क्या फैसले लिए जाते हैं वो वक्त बताएगा। मुस्कान। दिभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। तो यूपी में महिला होमगार्ड को सरकार देगी बड़ी राहत। महिला होमगार्ड को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है, जहां यूपी में महिला होमगार्ड को भी अब मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। दरअसल इससे पहले ये सुविधाएं नहीं थी, तो शासन ने प्रस्ताव तैयार भी किया है और जल्द ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव पेश भी किया जाएगा। यूपी में कुल 80,000 होमगार्ड में 3,000 के तकरीबन महिला होमगार्ड की तैनाती है और अब इन महिला होमगार्ड को सरकार बड़ी राहत देने के लिए तैयारी भी कर रही है और इन महिला होमगार्ड को भी अब मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, जिसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है।